Hello, my dear students. Today we are here to learn most important 30 questions of coordinate geometry. आप और मैं मिलके 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अभी आप सोचोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत सिंपल चैप्टर है, उसमें क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है. जब आप मेरे साथ सॉल्व करोगे ना तब पता चलेगा कि आखिरी के 10 क्वेश्चंस किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हैं और क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो. आपको मेरे साथ एक टेस्ट देना होगा 30 क्वेश्चंस का, और जो 30 मार्क्स में से कितना भी जो भी आपका स्कोर आया उसे आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना. ओके, तो अभी आते हैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले उसके बेसिक्स को एक बार रिवाइज़ करना होगा हमें. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को चलो समझ लेते हैं. ये है एक नंबर लाइन. हमने रियल नंबर्स चैप्टर में देखा था कि हर रियल नंबर चाहे वो रैशनल हो या इररैशनल हो उसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. हमने √2 को रिप्रेजेंट किया, √5, √11, बहुत सारे इररैशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाई करता है पॉजिटिव 3/2. 1 और 2 के बीच में ये एक रैशनल नंबर है 3/2 और वो नंबर लाइन पर यहाँ है. इस पॉइंट का नाम है P जो कि नंबर लाइन पर है पॉजिटिव साइड में. अभी क्या हमेशा ऐसा होगा कि पॉइंट्स नंबर लाइन पर ही होंगी. जैसे कि Q है -2 पर, ओके, यहाँ पर R है 3 पर, बट देयर इज़ अ पॉइंट A जो कहती है भाई मैं क्यों आऊँ नंबर लाइन पर, क्यों इसी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर मेरा घर होगा, मैं कहाँ इधर भी तो हो सकती हूँ. सो ये पॉइंट A है जो कहीं बाहर है. अब इसकी लोकेशन आप कैसे ट्रेस करोगे, क्योंकि ये तो नंबर लाइन पर नहीं है, तो इसकी लोकेशन हम कैसे ट्रेस करेंगे. यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करती है कि जो पॉइंट नंबर लाइन पर है ही नहीं उसे हम कैसे ट्रेस करेंगे. जिसके लिए इंट्रोडक्शन हुआ कार्टेशियन प्लेन का. आप जानते हो जैसे कि आपके पास अगर किसी के पास फ़ोन है, आप खेलने जा रहे हो, ओके, तो मदर को पता चल जाता है कि आप कोचिंग गए हो या खेलने जा रहे हो या कहाँ खड़े हो. क्यों? GPS. ओके, तो ऐसे कुछ पेरेंटिंग टूल्स होते हैं जहाँ से आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है और पता चल जाता है भाई मेरा बच्चा यहाँ पर है. पुलिस को पता चल जाता है कि आरोपी का जो लोकेशन है वो कहाँ पर था, ये टाइम पर कहाँ पर था, वो टाइम पर कहाँ पर था. ये उनको कहाँ से पता चलता है? बिकॉज ऑफ GPS. आप बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते होगे मोबाइल पे, काफ़ी सारी एप्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करता है. GPS भी स्ट्रांगली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करता है. ग्लोब, हमारे ग्लोब में आप जानते हो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्जिट्यूड्स हैं जो हमें मदद करते हैं किसी भी प्लेस का लोकेशन को ट्रेस करने के लिए. वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होता है. सोचा नहीं था ना आपने कि उस लेवल तक उसका यूज़ है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ये है कार्टेशियन प्लेन. यहाँ पर जो पॉइंट A थी जो कह रही थी कि मैं नंबर लाइन पर क्यों रहूँ, ये पॉइंट A यहाँ पर है. इसे ट्रेस कैसे करेंगे हम धीरे धीरे देखेंगे इसे. कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन तो होती है, जैसे यहाँ पर ये नंबर लाइन है विच इज़ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वी कॉल इट एक्स एक्सिस. बट कार्टेशियन प्लेन में एक वर्टिकल नंबर लाइन भी है जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. आप देखोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, और ये इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होता है. इट सेज दैट एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0, 0. ये जो पॉइंट 0, 0 है इसे हम कहते हैं ओरिजिन. ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो है इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन. हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर राइट की तरफ पॉजिटिव नंबरिंग होती है और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं.
वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं जबकि नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं। अब जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, आप देखते होंगे कि 4 रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं। एक ये 1, 2, 3 एंड 4। लेट्स नंबर देम। ध्यान में रहे, इसे ना एंटी क्लॉकवाइज ही आप नंबर कर सकते हो, इस डायरेक्शन में। ओके, इस उल्टा इस तरीके से यानी क्लॉकवाइज नंबरिंग नहीं करनी है, गलत हो जाएंगे आपके आंसर्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट 1। फिर इस तरफ आना है, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस रीजन इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस वन इज क्वाड्रेंट 4। सो क्वाड्रेंट क्लियर है, आपको क्लियर है कि ओरिजिन क्या है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। पॉइंट ए जो कह रही थी कि भाई मैं नंबर लाइन पर क्यों रहूं, मैं कहीं भी हो सकती हूं। इसकी लोकेशन हम ट्रेस करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है। एक्स एक्सिस से ये दूर है 2 यूनिट्स, वाई एक्सिस से ये दूर है 3 यूनिट्स। जो भी पॉइंट की लोकेशन है उसे 2 नंबर्स तय करते हैं, एक x की तरफ से दिया हुआ नंबर, दूसरा y की तरफ से दिया हुआ नंबर। ये दोनों नंबर्स जब पेयर अप होते हैं इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल a है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हमें समझ में आता है कि यहाँ पर नंबर 3 है, यानी कि x की तरफ से जो नंबर हमें मिला है वो है 3। a की लोकेशन में पहले x एक्सिस से मिला हुआ नंबर लिखना है, जो नंबर x एक्सिस से मिला है वो पहले लिखना कंपलसरी है। इस यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y एक्सिस का नंबर है 2, इसे हम लिख देंगे 2। इसका मतलब पॉइंट A की जो लोकेशन है वो है 3, 2। ये जो 2 नंबर्स हैं 3 और 2 मिलकर उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, 3, 2। नाउ 3 को कहा जाता है एब्सिसा, वेयर एज y कोऑर्डिनेट से मिले हुए नंबर को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ओके, उसे कहा जाता है ऑर्डिनेट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स अलग टर्म है जहाँ पर x भी आता है और y भी आता है, जबकि सिर्फ ऑर्डिनेट y एक्सिस से दिए हुए नंबर को हम बोलेंगे। ओके, सो 3, 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, where 3 is abscissa and 2 is ordinate. So I hope this is clear to you, abscissa and ordinate. abscissa और ordinate को हम एक अलग लैंग्वेज में भी अभी समझते हैं। दिस इज पॉइंट B। ये पॉइंट B y से कितनी दूर है? ओके, ये पॉइंट B y से कितनी दूर है? तो 3 बार हॉपिंग होगी। ओके, ये पॉइंट B y से 3 यूनिट्स दूर है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस, रिमेंबर दिस लैंग्वेज, बिकॉज ये लैंग्वेज आपको MCQs में मिलेगी, तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम y एक्सिस कितना था?
3 यूनिट्स। ये 3 यूनिट्स यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर दिखेगा। इसका मतलब जो एब्सीसा होता है, इसका एब्सीसा क्या है? -3। ओके, बी पॉइंट का एब्सीसा क्या है? -3। इसका मतलब एब्सीसा क्या इंडिकेट कर रहा है? एब्सीसा इंडिकेट ये कर रहा है कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है। एनी नंबर, जो भी एब्सीसा होगा, यानी एक्स एक्सिस की तरफ से मिला हुआ कोऑर्डिनेट, वो ये बताएगा कि वो नंबर y से कितना दूर है, एंड y से वर्सा। जैसे कि इसका ये पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट है 4, तो ये 4 ये बताता है कि पॉइंट B x एक्सिस से कितनी दूर है, 3, 4। So perpendicular distance of B from y axis is abscissa, whereas from x axis it's ordinate। ये लैंग्वेज हमको समझनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, yes, this is also covered, the coordinates of origin। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन कहाँ पर लाई करता है? जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन यहाँ पर है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, क्योंकि उसे एक्स का भी 0 मिल रहा है और वाई का भी 0 ही मिल रहा है। So the coordinates of origin are always 0, 0. Let's move to another part of introduction. Signs in different quadrant। See, हमने डिस्कस किया कि क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, दैट इज एब्सीसा 3 एंड y इज 4, 3, 4। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉइंट है Q, इसका x कोऑर्डिनेट यानी एब्सीसा है -3, जबकि ऑर्डिनेट है -5। एक और कुछ पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं। हियर वी हैव पॉइंट R, जिसका एब्सीसा है -5 एंड ऑर्डिनेट है 2। वन मोर पॉइंट, for this point P हो गया, Q हो गया, R, now S। For this point S, abscissa is +6 and ordinate is -3। आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि आप क्वाड्रेंट 1 में चाहे जितने भी पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y ++ यानी पॉजिटिव ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट 1 को x एक्सिस का भी पॉजिटिव साइड ही मिल रहा है और y एक्सिस का भी पॉजिटिव साइड ही मिल रहा है। तो हमेशा जो भी पॉइंट्स क्वाड्रेंट 1 में होंगी उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों कैसे होंगे? दोनों भी पॉजिटिव ही होंगे। सिमिलरली क्वाड्रेंट नंबर 2 में आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर x का नेगेटिव साइड है जबकि y का पॉजिटिव साइड है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे ही रहेंगे, यानी कि एब्सीसा हमेशा नेगेटिव रहेगा और ऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नाउ गोइंग फॉर क्वाड्रेंट नंबर 3, you will observe that quadrant number 3 gets negative of both the axes। यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस माइनस। मूविंग टू लास्ट
क्वाड्रेंट नंबर 4, यहाँ पर x तो पॉजिटिव है बट y इज नेगेटिव। आप साइंस पर ध्यान दीजिए, क्वाड्रेंट नंबर 1 प्लस प्लस, क्वाड्रेंट नंबर 2 माइनस प्लस, क्वाड्रेंट नंबर 3 माइनस माइनस एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 प्लस एंड माइनस। इससे हमें लर्न कर लेना होता है और इसे लर्न करना आसान भी है। 1 और 3 दोनों बहुत इजी हैं। 1 इज प्लस प्लस, 3 इज माइनस माइनस। ध्यान कहाँ देना है? सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में याद रख लो पहले माइनस है फिर प्लस, और फोर्थ में पहले प्लस है और बाद में माइनस। कई सारे एमसीक्यूज आपके चुटकियों में हो जाएंगे अगर आपको ये साइंस सारी ढंग से याद है विथ रिस्पेक्ट टू एवरी क्वाड्रेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इज 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पहले एक कॉन्सेप्ट था जिसे बाद में निकाल दिया गया है। इसी चैप्टर में था जहां आपको बताया जाता था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक है x और दूसरा है y। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी कि इसी ग्राफ पर आप इस इक्वेशन को दिखा सकते हो। तो कैसे दिखाया जाता था? मैंने बहुत सिंपल सा इक्वेशन लिया है आपको बताने के लिए। यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी है x और y होने की। फॉर एग्जाम्पल x हो सकता है 4 और y हो सकता है 5, सो दैट 4 प्लस 5 बिकम्स 9। नेगेटिव नंबर्स भी हम ले सकते हैं। वैसे अनदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 6 3 7 2। इस तरीके से इन्यूमरेबल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। x और y के कई सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो सकता है कार्टेशियन प्लेन पर। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देखते हैं, 4 और 5, यानी x का 4 y का 5। ये पॉइंट जो पहला पॉइंट है, आई एम नेमिंग दिस पॉइंट एज a। अनदर पॉइंट 6 3, 6 and 3, I am naming this point as B. Another is 7 and 2, 7 and 2. So let's name this point as C, 6, 3 and A is 4, 5. आप देखोगे कि तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गई। ओके, एंड इफ आई ट्राई टू जॉइन दीज 3 पॉइंट्स, आप ऑब्जर्व करोगे अरे ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीनों आ जाती है। देखो ए बी सी तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ जाएंगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, तो ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होती हैं। तो इस तरह का जो भी ग्राफ होता है एक इक्वेशन से बनता है, इसे कहते हैं इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल टू 9, ऐसे और कई सारे इक्वेशन बन सकते हैं। जितने भी इक्वेशन होंगे आप इस तरह से टेबल बनाकर उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लाइंस बनती जाएंगी। ओके, यहाँ पर लाइंस बनती जाएंगी, हर एक इक्वेशन की एक एक लाइन होती है। अभी एक चीज़ और समझ लीजिए कि व्हाट अबाउट दैट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, उसका इक्वेशन कैसा होता होगा? अभी ये एक लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, इसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। इन शॉर्ट ये होता ही नहीं है, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता है। इट विल बी लाइक x equals to 2y, a equal to, okay, I won't take a variable now, another variable like
x 3x इक्वल्स टू y, इस तरह के अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं जहाँ पर कांस्टेंट नंबर नहीं है, इस तरह के लाइंस में क्योंकि x और y दोनों ज़ीरो हो सकते हैं, ये लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं, इसलिए इनका एक पैटर्न है इक्वेशन का y इक्वल्स टू mx। ये किसी किसी MCQ में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इक्वेशन का जो फॉर्मेट है y इक्वल टू mx, अगर इस तरह का कोई भी लाइन होता है, इक्वेशन दिया है उन्होंने, तो ये वाली जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास होती है और हर एक इक्वेशन इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई जा सकती है। सो नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। होप द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर टू यू। अभी आपको मेरे साथ जुड़ना है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सी आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है। इफ़ पॉसिबल आप भी अपने साथ एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करके रख दीजिए, एक या दो कुछ कार्टेशियन प्लेन्स, ताकि आप उसे समझ सको, वरना सिर्फ वीडियो देख के ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। सो कीप द कार्टेशियन प्लेन रेडी विथ यू एंड सारे MCQs हैं, जैसे कि 30 क्वेश्चंस में से 27 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आंसर आपको करना होगा A, B, C या D। जब तक मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको ऑलरेडी आंसर आता है तो आप लिख दो आपके कॉपी में और अपने आप को सेल्फ पॉइंट्स भी दे दो। जब भी ये वीडियो एंड होगा, आपके सारे मार्क्स का आप टोटल कर दो और कमेंट्स में ज़रूर लिखो कि आपका स्कोर कितना आया, बिकॉज दैट विल मेक द लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो मेरे आंसर बताने के बाद में आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है। 27 MCQs हैं, उसके बाद में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद दी MCQ सेशन नाउ। देखो, मैं थोड़ा स्लो करने वाली हूँ। आपको अगर मुझसे पहले आंसर आ जाता है तो आप ज़रूर अपने नोटबुक में ऑप्शन लिख दीजिए और लास्ट में चेक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट -3, 5 लाइज इन दी डैश, यानी किस क्वाड्रेंट में -3, 5 लाई करेगा। हम देख पा रहे हैं पहला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है प्लस प्लस और यहाँ पर लाई होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स इस पैटर्न में। तो ज़्यादा आगे दिमाग नहीं लगाना है, आंसर विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज ऑप्शन बी। आपका करेक्ट आया। क्वेश्चन नंबर 2, साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट of a point in the second quadrant are respectively plus plus, minus plus, minus minus, plus minus. We know if it is second quadrant, यहाँ पर पहले x का माइनस आता है और y का प्लस, so minus plus is the correct answer, so correct option is C, that is minus and plus. Simple. Move to question number 3. Point 0 - 7 lies dash. Point 0 - 7 यानी कि y का नेगेटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, -7 है, और x यानी एब्सिसा 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा। 0 - 7। एक शॉर्टकट आप याद रखिए कि अगर x 0 है तो यानी एब्सिसा 0 है तो ये पॉइंट ज़रूर y एक्सिस पर ही होगा एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ 4 है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट 0 है तो ये वाला जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर होगा। चाहे एब्सिसा 0 हो या ऑर्डिनेट 0 हो, ये जो भी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर x या y 0 होता है वो पॉइंट्स एक्सिस पर ही होती हैं, या तो x पर होगी या y पर होगी। फाइन। तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है y, x तो 0 हो गया बट y दिया हुआ है यानी ये पॉइंट y पर होगी। यहाँ पर y 0 है लेकिन x दिया हुआ है यानी ये पॉइंट x एक्सिस पर होगी। इन शॉर्ट याद रखिए कि जहाँ पर भी 0 आपको दिखे ऑर्डिनेट में या एब्सिसा में,
वो पॉइंट एक्सिस पर होती है। तो ये पॉइंट जो कि था 0 -7, इसका -7y दिया हुआ है, तो वो y एक्सिस पर लाई करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट -10 0। आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर ऑर्डिनेट 0 है और x दिया हुआ है, यानी ये पॉइंट कहाँ पर होगी, ये पॉइंट होगी x एक्सिस पर। बट थोड़ा एक्सटेंशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अलग अलग 4 रीजन्स उन्होंने हमें दिए हैं कि ये पॉइंट कहाँ पर होगी। हम जानते हैं कि भाई अगर उसका ऑर्डिनेट 0 है तो ये कहाँ होगी, ये पॉइंट x एक्सिस पर होगी और x एक्सिस के नेगेटिव साइड में होगी। ओके, सो ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, abscissa of all the points on the x एक्सिस। यहाँ पर हमें एक्सीसा दिख रहा है, बहुत सारे एब्सीसा है यहाँ पर, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। इन सब का एब्सीसा क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एब्सीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अभी इसका एब्सीसा होगा -6, ऑर्डिनेट होगा 0, -5 0, -4 0। तो एब्सीसा जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेट उसका 0 होगा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं एब्सीसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे तो हज़ारों पॉइंट्स होंगी, सब कोई ना कोई नंबर आ सकता है, बट उसका ऑर्डिनेट यानी उसका y हमेशा 0 होगा। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एब्सीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, इट विल बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, एब्सीसा ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इन 1 and 2 quadrants, only second quadrant, only third quadrant, second and third quadrant। एब्सीसा कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? यहाँ पर तो दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ होगा प्लस माइनस। एब्सीसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो आवर ऑप्शन इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड quadrant। Question number 7, the point which lies on the line y equal to mx, sorry y equals to 2x is dash। ये important question है, let's understand this। यहाँ पर ना हमें एक equation दिया है, line का equation दिया है, वो है y equals to 2x। अभी उन्होंने हमें अलग अलग 4 कोऑर्डिनेट्स के पेयर्स दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इन चारों में से आखिर ऐसी कौन सी पॉइंट है जो इसी लाइन पर मौजूद होगी। मान लो ऐसी लाइन बना दी जाए, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि किस तरीके से इस कार्टेशियन प्लेन पर एक लाइन बनती है। तो ये जो लाइन बनी है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू 2x। इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, उसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, यानी LHS इक्वल टू RHS करते हैं। अगर ऐसा है तो फर्स्ट पॉइंट -2 -6, -2 है x और -6 है y। ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके देखना है। अगर LHS और RHS मैच हो जाते हैं, उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, देन ऑप्शन A कुड बी आवर आंसर। ओके, तो कभी भी अगर वो पूछते हैं कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पर होगी क्या, इक्वेशन अगर वो देते हैं, तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को LHS RHS में सब्सटीट्यूट करना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। जिस भी कोऑर्डिनेट के पेयर से आपको LHS RHS इक्वल मिल रहा है, दैट विल बी आवर आंसर।
नाउ टेकिंग इनटू कंसीडरेशन -2 -6, 2 के जगह पर लिया -2, क्या आ रहा है हमें -4, y की जगह पर दिया हुआ है -6, सो वी आर ऑब्जर्विंग -6 -4 आर नॉट इक्वल, तो ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता। नाउ टेकिंग अनदर पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट इज -5 -10, our equation was y equals to 2x, y की जगह पर ले लो -10, x की जगह पर ले लो -5, वी ऑब्जर्व ये तो टैली हो रहा है, -10 ये करेक्ट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है -5 -10 वो इसी ग्राफ के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Next question, question number 8. The perpendicular distance of the point P 5 7 from the y-axis. ये मैंने इंट्रोडक्शन के वक्त आपको बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y-axis, ये कौन इंडिकेट करता है? ये एब्सिसा इंडिकेट करेगा, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट है ना वो ये बताएगा कि कोई पॉइंट y से कितनी दूर है। लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5 7 फ्रॉम द y एक्सिस इज डैश। द आंसर हैज़ टू बी एब्सिसा, दैट इज 5 यूनिट्स। आप चेक करके देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है P 5 7, अगर मैं इस ग्राफ पर प्लॉट करती हूँ, 5 7 इज समवॉट हियर, P 5 7. Now the perpendicular distance of this point P from y-axis, y-axis से ये पॉइंट कितनी दूर है? इतनी दूर है, फाइन। इसकी आप यूनिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट P है y से 5 यूनिट्स दूर है, जो कि है अपना एब्सिसा। तो आगे से इसे हम क्विकली कर सकते हैं, ओके। डायरेक्टली इफ दे आर आस्किंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो एब्सिसा आंसर आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 9। If P, Q, R and S are plotted on a graph paper, then the points on the x-axis are dash. See, यहाँ पर हमको दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स, P ये है, Q है 5 0। वो कह रहे हैं कि भाई ये आप 4 पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं, चारों के चारों आप प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर पर प्लॉट हो गए तो हमें बताइए कि ये पॉइंट्स जो हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। आप मुझे बताइए, क्या इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर यानी कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने की ज़रूरत है? क्या हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हैं? वो पॉइंट्स जो एक्स पर होती हैं उनका वाई 0 होता है, ओके। कोई भी पॉइंट अगर एक्स पर होती हैं तो उनका वाई यानी उसका ऑर्डिनेट 0 होता है। वी कैन डायरेक्टली चेक, पॉइंट क्यू ऐसा है जिसका ऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर पॉइंट एस ऐसा है जिसका ऑर्डिनेट 0 है। आप प्लॉट करके देखेंगे, यू विल फाइंड दैट क्यू एंड एस लाई ऑन एक्स एक्सिस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज D, option D. Moving to question number 10. The point which lies on the line y equals to -3x is dash. ये somewhat similar है क्वेश्चन नंबर 8 के, y equal to -3x। ये एक
लाइन का हमें इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू -3x। दे आर आस्किंग यू कि इन चारों ABCD के में जो उन्होंने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इनमें से कौन सी पॉइंट ऐसी है जो इस ग्राफ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको तब बताया था कि उसके x और y को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, जहाँ पर भी LHS RHS टैली हो जाता है वो पॉइंट उसके ऊपर होगी। फाइन, तो हम ट्राई करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट 2 and -7, ऑप्शन ए है 2 and -7। मेंटली अगर करें तो दिस विल गिव मी राइट हैंड साइड एज -3 into 2 दैट इज -6, LHS होगा -7। ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। 3,9 यानी जो सी ऑप्शन 3,9, इससे मुझे RHS मिलेगा -9, जबकि LHS है +9। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। बी वाला ट्राई करके देखते हैं। y इक्वल्स टू -3x, वैल्यू ऑफ x इज 3, y is given as -6, -9 is not equal to -6. Now trying for our last option, that is 3, -9। x लिया हमने 3, y लिया -9। Here we observe LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो 10 में से कितने पॉइंट्स अब तक आपको मिल चुके, ज़रा शेयर कर लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर p -2 3, p -2 3 and q -3 5, then abscissa of p minus abscissa of q is dash। ये p और q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमें क्या करना है, abscissa of p माइनस abscissa of q फाइंड करना है। तो p का abscissa है -2, ये माइनस अलग से आएगा, और q का abscissa है -3। So we have to just simplify this. It's +1. So the correct answer is option C, which states +1. Let's move to question number 12. On plotting the points O 0, 0, A 5, 0, B 5, 3, C 0, 3 and joining OA, AB, BC and CO, which of the following figures is obtained। हमें 4 पॉइंट्स दी गई हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उन चारों को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके ज्वाइन करना है और फिर देखना है कि ये कौन सा फिगर बन गया। लेट्स बिगिन। फर्स्ट इज 0, 0, यहाँ प्लॉट कर दी हमने पॉइंट O, ये प्लॉट हो गया। A 5, 0, हियर वी हैव 5, 0, ये भी प्लॉट हो गया। B 5, 3, 5, 3, हियर वी हैव B 5, 3, then we have C 0, 3, that is this point, C 0, 3. Now we are supposed to join all these 4 points together. इसको ज्वाइन करते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा डायग्राम बनने वाला है यहाँ पर? This is the figure of a rectangle with length 5 and breadth 3, and the correct option here is the option D, which states it's a rectangle. So D is the correct answer. Next question,
Question number 13. The perpendicular distance of the point P 75 from y axis, मैंने आपको एक क्लू दिया था कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम y एक्सिस तो उल्टा होगा x उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप प्लॉट करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन सी, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y विल बी एब्सिसा, दैट इज 7. So the correct answer is option C. Moving to question number 14. The point which lies on the line y equals to -3/2 x plus 5. 4 पेयर्स दिए गए हैं हमें कोऑर्डिनेट्स के और हमसे पूछा गया है कि कौन सी पॉइंट इस लाइन पर एग्जिस्ट करती है। ऐसे 2 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, दैट वी हैव टू डू सम ट्रायल एंड एरर सिंप्लीफिकेशन विथ डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। LHS में भी और RHS में भी सिंप्लीफाई करते जाएंगे, तो जहाँ पर भी LHS RHS इक्वल आ गया तो वो करेक्ट आंसर होगा। हियर टू बिगिन विथ आई एम ट्राइंग विथ 6 - 4, 6 and -4 ट्राई करते हैं। x की जगह पर 6, y की जगह पर -4, 2 1 = 2, 2 3 = 6. Here we observe it is -9 plus 5. So RHS is -4, LHS is also -4. So ये वाले कोऑर्डिनेट्स यानी 6 - 4 अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। ओके, सो द करेक्ट पेयर ऑफ आंसर्स इज इन ऑप्शन सी, दैट इज 6 - 4. सो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15. एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन y एक्सिस इज डैश. जितने भी पॉइंट्स y पर होंगे उसका एब्सिसा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है पॉइंट 5 y का, उसका एब्सिसा होगा 0. दिस विल बी 0,5, 0,1 एंड हियर इट इज 0,-4. नो मैटर वॉट हाउ मेनी लाइन्स वी ड्रॉ, हाउ मेनी पॉइंट्स वी प्लॉट, जो भी पॉइंट्स y एक्सिस पर होंगी उसका एब्सिसा 0 ही होगा। सो answer is C, that is 0. Question number 16. 2 points having same abscissa but different ordinates lie on dash. कि कार्टेशियन प्लेन एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहता है, आप बट रफली एक छोटा सा रफ वर्क में ड्रॉ करके थोड़ा सोच समझ के उसका आंसर करें। In certain cases we have to imagine Cartesian plane and then even plot the points in our imagination, क्योंकि कभी कभी क्विक आंसर्स करने पड़ते हैं। बट यहाँ पर वी हैव अवेल्ड सम स्मॉल ग्राफ, ट्राई करके देखते हैं। 2 points having same abscissa. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है P with the abscissa 2 and ordinate -4. Another point I am taking with abscissa 2 but this says ordinate as 5. 2 points having same abscissa but different ordinates lie on what? X-axis, Y-axis, a line parallel to Y-axis or a line parallel to X-axis. Plot करके देखिए 2 - 4. This point will lie here. 2 - 4. ये पॉइंट्स दिए हुए नहीं थे क्वेश्चन में, हमने अपने मन से क्रिएट करे हैं। 2 5, 2 5. ओके, ज्वाइन करो, ना भी करेंगे तो वैसे समझ में आता है। What do we observe? That these 2 points lie on a line which is parallel to y-axis. So the correct answer is option C, which states that these points lie on a line which is parallel to y-axis.
Hope you have understood this clearly. Moving to question number 17, which is very simple. A point of whose both coordinates are positive, दोनों पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो? ऑफ कोर्स दिस विल बी क्वाड्रेंट नंबर 1. So here the option was A. Moving to question number 18 now. Point -2 -4 दोनों नेगेटिव हैं. ओके, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? यस, यू आर राइट, इट इज क्वाड्रेंट नंबर 3, विच इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 19. द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3. ऑर्डिनेट ये हुआ, ठीक है. ऑर्डिनेट इज -3 एंड विच लाइज ऑन दी वाई एक्सिस. जो भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है उसका एब्सीसा क्या होता है? 0. तो वो यहाँ पर आ जाएगा 0. ऑर्डिनेट -3 दिया था और क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है उसका एब्सीसा हो जाएगा 0. तो कौन सी पॉइंट है यहाँ पर? ऑप्शन बी में है 0, -3. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Next question. If y coordinate of a point is 0, then this point will always lie on. जो भी point जिसका ऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट कहाँ पर होगी? वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर होगी. डू यू एग्री विथ मी कि जो भी पॉइंट जिसका y 0 होगा वो पॉइंट x एक्सिस पर होगी. So option, correct option is D. Moving to the other set of questions now. Question number 21. So students, मैं जानना चाहती हूँ आप सबसे कि अब तक का सफ़र कैसा रहा. आउट ऑफ 20 questions आपको कितने questions खुद से आ गए या फिर आपका स्कोर क्या रहा? क्योंकि आगे जो कुछ questions हम करने वाले हैं उसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी. देखते हैं आप उसे क्रैक कर पाते हो या नहीं. तो चलो जुड़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P शोन ऑन द कोऑर्डिनेट ग्रिड. ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर पॉइंट P है. वो आपसे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है. P के कोऑर्डिनेट्स हैं, x से हमको दिख रहा है 5 एंड y के तरफ से जो ऑर्डिनेट हमको मिल रहा है वो है -4. सो 5, -4 हियर वी हैव इन ऑप्शन D. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. सी हियर स्टूडेंट्स, I'll ask you, you better pause the video and read the question carefully, because I want you to read the question repeatedly, twice and thrice, and try on your own. Think about it. Okay. Now, if you are very clear with the question what is given, first we should write क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि क्लियरली ये इंस्टेंटली इसका आंसर आपको नहीं आएगा. शुरू करते हैं. मेरे साथ में भी आप क्वेश्चन रीड करिए. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the point P M to N from the x axis is 6. वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स mn के टर्म्स में दिए हुए हैं, यानी कि x is m, y is 2n. सो एक पॉइंट है P M to N, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द x axis is 6. हमने एक गिवन की लिस्ट बनाई है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. तो पहले ये लिख दिया कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं m और 2n. दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? हमें दिया गया है कि इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 6. क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या दिया है. गिवन दैट m इज लेस देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0. We are also given that m is less than 0 and n is greater than 0. Which of these represent the point Q with coordinates n plus 1 m?
वो कह रहे हैं कि हमने आपको 4 कार्टेशियन प्लेन दिए हैं, पॉइंट Q किसी ग्राफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसी में सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। तो ऐसे ही हमारे चारों ऑप्शंस बने हैं ABCD। आपको पता लगाना है कि पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं n+1 और m, वो आखिर किस क्वाड्रेंट में जाके बैठेगा। अभी कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि उसके साइंस क्या हैं, अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो ज़रूर थर्ड में होगा, दोनों प्लस प्लस हैं तो फर्स्ट में होगा, तो साइन से हमको जल्दी से आइडिया आ जाता है कि पॉइंट Q कहाँ होगा। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि पॉइंट Q के दोनों जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, या तो उसके हमको नंबर में वैल्यूज़ ही मिल जाए कि वो 4-3 है या ऐसा कुछ, या तो कम से कम ये पता चल जाए कि वो माइनस प्लस है या प्लस प्लस है, क्या है। तो इन शॉर्ट वी हैव टू ट्राई फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q और एटलीस्ट उसके साइंस। तो अभी इसे किस तरीके से हम क्रैक करेंगे, लेट्स सी। वी आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट there is a point P, another point P with coordinates m and 2n। अभी अगला सेंटेंस कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x इज 6। इसी पॉइंट P का x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है। अगर x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डिनेट जो है वो 6 है। ओके, इसका ऑर्डिनेट 6 है। इसका मतलब we can find out 2n is equal to 6. Ordinate is 6. Therefore the value of n will be 3. तो हमें n मिल गया। ओके, हमें n मिल गया कि n की वैल्यू कितनी है, 3। हमें किसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, Q के। ओके, तो Q के कोऑर्डिनेट्स में अगर देखोगे तो पहला क्या था, n+1। n तो हमें मिल गया ना, n है 3, तो Q का जो एब्सीसा होगा वो होगा 3+1 जो कि है +4। अभी Q के लिए क्या बचा है फाइंड करना, m। हमें Q का ऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए यहाँ हिंट दिया हुआ है दैट m इज लेस देन 0। m इज लेस देन 0। लेस देन 0 जो भी नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो भले ही मुझे m का कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे ये पता है कि m कुछ भी रहने दो बट वो निगेटिव है। ओके, m निगेटिव है। अभी बात करें q की, तो q के कोऑर्डिनेट्स जो कि थे n+1 और m, इसके बारे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि n+1 यानी कि 3+1 आएगा विच विल बी 4, यानी कि ये वाला उसका एब्सीसा पॉजिटिव है। m बिकॉज m इज लेस देन 0 तो m नेगेटिव है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए, प्लस माइनस। प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन ABCD में से C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट Q को फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लेस किया गया है। होप ये सम आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 सिमिलर सॉर्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में इसे स्टार्ट करिए। क्वेश्चन है द पॉइंट R 2a+3 2b+1 lies in the third quadrant where a is not equal to b। हमने इसे लिस्ट कर दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है। वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R in terms of a and b, 2a+3 and 2b+1। ये दोनों पॉइंट्स उन्होंने कहा है कि कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हैं दोनों पॉइंट्स, एंड a is not equal to b। Which of the following could be the point Q with the coordinates a and b। वो कह रहे हैं कि एक दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं सिर्फ a और b। आप पता करिए कि ये जो पॉइंट Q है वो कहाँ आएगी,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि अगर क्वाड्रेंट पता करना है तो उसके साइन चाहिए हमें, वी नीड टू नो, प्लस माइनस है, माइनस माइनस है, प्लस प्लस है। सो यहाँ पर Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं A और B। अगर मुझे ये पता चल जाए कि A और B के साइन क्या है तो मैं बता सकती हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। अभी उसे फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने यहाँ दिया था कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं यानी कि R के कोऑर्डिनेट्स वो कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नेगेटिव ही होंगे। ओके, 2a + 3 2b + 1 थर्ड क्वाड्रेंट के सारे ही नंबर्स जो भी थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं माइनस माइनस। सो वी कैन से दैट 2a + b इज लेस देन 0 बिकॉज वो नेगेटिव होगा। ओके, इसको आप सॉल्व करिए। It was 2a + 3, sorry, 2a + 3 is less than 0. 2a is equal to is less than -3, -3/2 ये a का वैल्यू आया। इसी तरीके से b का वैल्यू भी आप फाइंड करो। 2b + 1 will also be less than 0, -1 -1/2. Just notice that a is less than -3/2, b is less than -1/2. दोनों a और b नेगेटिव ही होंगे। ओके, now since a and b both are negative, we can conclude that the point Q which had the coordinates a and b will be a minus minus point. ये दोनों माइनस माइनस है, इसके लिए दिस पॉइंट Q will lie in the quadrant number 3, so our option B is correct, where we find that the point Q lies in the third quadrant. Hope you are able to understand the concept. We are moving to question number 24 now. Question number 24. After some difficult questions, here we have an easy sum. A point P, AB. P के coordinates हैं A, B. Here we are given that A is less than 0. हमको बोला गया है कि A जो है वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा यानी कैसे होगा, नेगेटिव होगा। एंड B is greater than 0. अगर B 0 से बड़ा है यानी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। In which quadrant does this point P lie? तो इसके साइन के अनुसार since it is minus plus it will lie in the quadrant 2. So the correct answer is option B. Second quadrant में ये lie करेगा। Question number 25. In which quadrant does the point 5 - 7 lie? ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 - 7 ये कहाँ लाई करता है, ये प्लस है, ये माइनस है। एब्सिसा इज पॉजिटिव वेयर एज ऑर्डिनेट इज नेगेटिव। दीज सॉर्ट ऑफ साइंस वी हैव इन क्वाड्रेंट नंबर 4. सो फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज ऑप्शन D is the correct answer. 2 more MCQs are still left, that is question number 26 and 27. Let's go ahead. Question number 26. The point A, K -2. The point A, K -2 lies in the first quadrant and the point does not lie on any of the axis. Another point P, M 2m - 5 is such that m is equal to the least possible integer value of k. Which of these statements is true? Here we have to tell where does P lie, first, second, third or fourth quadrant. See, in this sort of questions you will have to pause
एंड रीड द क्वेश्चन रिपीटेडली, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस का ना एनालिसिस लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बार बार पढ़ना होता है और समझना होता है कि क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। इफ़ यू आर डन विथ reading of the question, I will show you my analysis about the question. See, they have given us a point K whose coordinates are K and K minus 2. The other hint they have given us about this point A is that A lies in quadrant 1. उन्होंने ये बता दिया है कि ये जो भी पॉइंट है A ना, वो क्वाड्रेंट 1 में है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो पॉइंट A है वो किसी भी एक्सिस पर नहीं है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर नहीं है। ओके, सो ये जो 3 हिंट्स हैं, ये सारे के सारे हिंट्स पॉइंट A के बारे में है। ये हिंट्स हमें हेल्प कर सकती हैं K की वैल्यू फाइंड करने के लिए। नाउ अदर थिंग, M वी आर टोल्ड कि M एक दूसरी वैल्यू है, दूसरा नंबर है जो कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ K हो सकता है। यानी कि K की कितनी भी अगर वैल्यूज़ हैं 3, 7, 9, 8, तो सबसे जो छोटी वाली वैल्यू है वो है M। सो नाउ देर इज अनदर न्यू पॉइंट P। ओके, क्वेश्चन में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? अबाउट पॉइंट A। द एंटायर इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट पॉइंट A। दे आर सेइंग कि एक दूसरी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं m 2m माइनस 5। तो आपको ये पता करना है कि ये वाली जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगी। P की अगर हमें लोकेशन जाननी है तो उसके लिए क्वाड्रेंट चाहिए। क्वाड्रेंट को चाहिए साइन प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्सेट्रा। m और n अगर हमने ये फाइंड कर लिए यहाँ पर m की वैल्यू, सॉरी देयर इज ओनली m, अगर हमें इसकी वैल्यू या एटलीस्ट इनका साइन पता चल जाता है तो वी कैन ट्रेस की P कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पर है। तो चलो शुरू करते हैं ऐसे। सी, वी आर गिवन दैट A हैज़ कोऑर्डिनेट्स K, K minus 2. The other line says A lies in quadrant 1. A क्वाड्रेंट 1 में है। इसका मतलब दोनों भी वैल्यूज़ K भी पॉजिटिव होना चाहिए और K माइनस 2 भी डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट A है वो क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1 में एग्जिस्ट करती है। तो अभी तक इतना क्लियर हुआ हमें कि A जो है ना वो प्लस प्लस है। आगे बढ़ते हैं तीसरी लाइन पर जो कहती है कि पॉइंट A ना किसी एक्सिस पर तो नहीं है, किसी भी एक्सिस पर, यानी x पर भी नहीं है, वो y पर भी नहीं है, पॉइंट A यहाँ पर कहीं है। अगर पॉइंट A एक्सिस पर नहीं है इसका मतलब ना ही उसका एब्सीसा ज़ीरो हो सकता है, ना ही उसका ऑर्डिनेट ज़ीरो हो सकता है। ओके, क्योंकि वो एक्सिस पर है नहीं। सो K इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इवन K माइनस 2 मे नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि वो पॉइंट A किसी एक्सिस पर नहीं है। तो K की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों को पॉजिटिव बना सकती है? सी, K माइनस 2। हमको पता है कि K माइनस 2 जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप K को अज्यूम करते हो कि K 1 है, आपको फिर मिलता है -1। -1 K हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉइंट तो क्वाड्रेंट 1 में है। आप दूसरा नंबर ट्राई करके देखिए, 2 ट्राई करके देखिए K की जगह पर। K माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। K की जगह पर अगर आप 2 डाल देते हो तो वो ज़ीरो हो जाता है, जबकि हमको पता है K ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी एक्सिस पर नहीं है। तो बाकी बचा क्या? 1 हो गया, हमने 2 भी ट्राई कर लिया। द नेक्स्ट नंबर टू ट्राई इज़ 3। K की जगह पर अगर 3 डालते हैं तो हमें 1 आता है। ओके, ये 1 पॉजिटिव भी है जो हमको चाहिए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए।
एंड ये 0 भी नहीं है. ओके, सो 3 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k. ओके, 3 से छोटा कोई भी नंबर k की जगह पर होना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो यहाँ पर बोला गया है कि m जो है ना, it is least possible value of k, and now we observed that the least possible value of k is nothing but 3. लीस्ट पॉसिबल वैल्यू k की और भी वैल्यूज हो सकती हैं, बट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो 3 ही हो सकती है. इसके लिए m इज इक्वल टू 3. अभी हमें पता चला कि m की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 3. नाउ दिस पॉइंट P हैज़ कोऑर्डिनेट्स m, 2m minus 5. m 3 मिल चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 दैट इज 1. सो P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 3, 1. What do we observe? That both the coordinates of P are positive. Hence this point P lies in quadrant 1. आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 कैसा लगा, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है. क्वेश्चन नंबर 27, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन के वर्ल्ड में आप जाइए, जल्दी से समझेगा क्वेश्चन. अमित स्कूल इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट. अमित का स्कूल 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ है. वेस्ट यानी कि समझो डायरेक्शन में इस तरीके से अपने लिए बना देती हूँ. अमित स्कूल इज 5 किलोमीटर टू द वेस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ टू हिज हाउस. उसका घर मान लो यहाँ पर है, एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ हिज हाउस. ये यहाँ पर नॉर्थ है, 3 किलोमीटर नॉर्थ एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट. ओके, he represented his house and his school on a coordinate grid. इसने इसी चीज़ को कार्टेशियन प्लेन पर ट्रेस किया. With his house located at the origin. इस बार उसका जो ये घर है वो कहाँ है, ओरिजिन पर है. तो यहाँ पर हम ओरिजिन में जाकर के एक पॉइंट प्लॉट करते हैं जिसको H लिख देते हैं. H refers to house. ये है अमित का हाउस इस पोजीशन पर. एंड दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन दैट इज ईस्ट ऑफ द हाउस. अगर हाउस यहाँ पर है, ओके, नाउ इफ 1 यूनिट ऑन द कोऑर्डिनेटेड ग्रिड रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर, what will be the coordinates of the school? स्कूल जो है वो इस दिशा में है. ओके, वो इस दिशा में है 5 किलोमीटर, यानी हाउस के हिसाब से देखा जाए तो स्कूल उसके वेस्ट में है. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये रहा वेस्ट की तरफ हम आए. ओके, represent the direction in the east and 3 kilometer towards the north. 3 किलोमीटर towards the north, यानी कि स्कूल की लोकेशन हो गई कुछ इस तरफ, which has -5, 3 as the coordinates. What will be the coordinates of a school? उसके स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 3. आई होप आप इसे विजुअलाइज कर पाए और आपने अपने कार्टेशियन प्लेन में से ड्रॉ करके क्लियर किया.
Let's proceed towards the next question. Question number 28. Write the coordinates of the vertices of a rectangle whose length and breadth are 6 and 3 respectively. One vertex at the origin, the longer side, lies on the y-axis and one of the vertices lies in the second quadrant. See here, I have already done the analysis of the question. Let's understand. वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ओके इस तरह का कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ तो 6 है और ब्रेड्थ है 3. इसके जो कॉर्नर्स हैं ये वर्टाइसिस, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई क्या होंगे ये आपको फाइंड करने हैं. ओके सो वी आर गिवन द लेंथ एंड ब्रेड्थ 6 and 3 and we have to find the coordinates of the vertices. Now in order to find these coordinates we are given some information. rectangle है, लेंथ 6 है, ब्रेड्थ 3 है. वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ये पहला तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही मिल गया क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है. तो यानी कि 4 वर्टाइसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, उसमें से एक का तो मिल गया क्योंकि वो ओरिजिन पर है. ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो पॉइंट है ये हो गया 0 0. फाइन, बिकॉज वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन. द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द वाई एक्सिस. लॉन्गर साइड देखो रेक्टेंगल है, ये लॉन्गर साइड उसकी 6 है और शॉर्टर साइड 3 है. वो कह रहे हैं कि जो लॉन्गर साइड है ना वो कहाँ पर है, वो वाई एक्सिस पर है. आप कार्टेशियन प्लेन पर इसे थोड़ा इमेजिन करिए कि वाई एक्सिस पर अगर ये रेक्टेंगल है तो ऐसा हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि वाई एक्सिस पर लॉन्गर साइड है. तो ये क्वाड्रेंट 1 में अगर हुआ तो ऐसा होगा कि इसकी लेंथ 6 है और यहाँ पर आएगा 3. फाइन, क्या ये सही है? इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट्स इसके बता सकते हैं? देन इट इज़ नॉट, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द वर्टाइसेस इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट. आगे उन्होंने ये हिंट दी है कि भाई ये जो रेक्टेंगल है ये यहाँ हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके जो 4 वर्टाइसेस हैं उसमें से एक वर्टेक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है. अगर ये यहाँ पर रहा तो इसका कोई भी वर्टेक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है? नहीं आ रहा है. अगर वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कहीं रहा, यही रेक्टेंगल को अगर मैं फ्लिप करके इसे यहाँ रख दूँ तो भी इस रेक्टेंगल का कोई भी वर्टेक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट में लाके देखेंगे तो भी नहीं आएगा. इसका मतलब इस जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार ये रेक्टेंगल सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 2 में ही हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से. अभी हमें चारों वर्टाइसेस जो हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमको बताने हैं, तो एक का तो क्लियर है. लेट्स नेम दीज पॉइंट्स एज ABCD हियर. C का बहुत सिंपल है, इट इज़ 0, 0. फॉर D इट विल बी -3, 0. नाउ फॉर A it is -3, 6. For B it will be 0, 6. I hope आपको ये अच्छे से समझ गया होगा. Let's move to question number 29. See, this question is a regular question. You would have found this sort of questions even in NCERT book. But since we are talking about 30 most important questions, so let me tell you this is one of the most important question, क्योंकि ये काफ़ी बार regular basis पे ये question पूछा जाता है. So let's solve it. This is the Cartesian plane which is given in the question. According to this we have to answer these following questions. Question number 1, coordinates of point C. पॉइंट C आप देखोगे यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो इसका एब्सीसा है -5
और ऑर्डिनेट है 3, सो फर्स्ट का आंसर आ गया -5,3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -7. वो पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -7 है. ऑफकोर्स वो होगी थर्ड क्वाड्रेंट में. वी कैन सी दैट D हैज़ दीज कोऑर्डिनेट्स -3, -7. सो सेकेंड का आंसर है पॉइंट D. For question number 3, they are asking the abscissa of point E. Point E यहाँ पर है y एक्सिस के ऊपर. ओके, तो जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है उसका y तो रहेगा -5, लेकिन उसका x होगा 0. So the abscissa of point E is 0, sorry, if it is abscissa we have to just say it is 0. Now question number 4, the ordinate of the point F. F यहाँ पर है, इसका ऑर्डिनेट बताना है. इसके अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो 3, -5. सो ऑर्डिनेट इज -5. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O. O यहाँ पर होता है हमेशा ओरिजिन के पास, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेंट इन विच पॉइंट G लाइज. पॉइंट G कौन से क्वाड्रेंट में है? दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम x एक्सिस. अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, यानी आपको बताना है ऑर्डिनेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस, तो A का ऑर्डिनेट बता दीजिए. A का ऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट्स है 2, 6, तो इसका आंसर होगा 6. लाइकवाइज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम y एक्सिस, तो हमें क्या बताना है? एब्सीसा बताना है B का. B यहाँ पर है, B का एब्सीसा है 7. Hope this was simple. Last question. Write the name of the figure obtained by plotting and joining the points 1, 1, 6, 1, 4, 5, 3, 5. उन्होंने हमें 4 तरह के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. वो कह रहे हैं इन चारों को प्लॉट करो. प्लॉट करने के बाद में ज्वाइन कर दो. ज्वाइन करने से जो फिगर ऑब्टेन होती है वो हमें बताइए कि किस तरह की फिगर है वो. 1, 1, then we have 6, 1, 3, 5, 3, 5 and 4, 5. I have plotted the points in yellow. Let's join them. When we join them, what do we find? This is the figure of a trapezium. So अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि ज्वाइन करके बताओ कि कौन सा फिगर ऑब्टेन कर रहे हो आप, तो ट्रेपेजियम. बट रिमेंबर इस क्वेश्चन में ये भी आता है कभी कभी कि जो भी फिगर मिला आपको अभी उसका एरिया फाइंड करो, जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है. बट ऑफन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम कि जो डायग्राम बना है उसका एरिया फाइंड करो. नाउ इस क्वेश्चन में तो हमें ट्रेपेजियम मिला है, तो ट्रेपेजियम की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो इस केस में आप पैरेलल साइड्स, ये 1 यूनिट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी 1 + 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट आपको वहीं से ट्रेस करनी है 1, 2, 3, 4. वी ऑब्जर्व दैट हाइट जो है वो 4 यूनिट्स है.
हाफ इंटू 6 इंटू 4, इट्स 12 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको 30 क्वेश्चन समझ में आए। इसे बार बार प्रैक्टिस करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत सा शुक्रिया। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।